Hello students, this is Radhika Gaur again here with the session number 3 of your chapter is matter around us pure. सेशन 1 में मैंने आपको क्लियर किया था मिक्सचर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं. ऑल्सो मैंने आपको क्लियर किया था जो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर है उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं. सेशन नंबर 2 में मैंने आपको क्या कराया था, मैंने आपको बताया था दैट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के. ऑल्सो मैंने आपको क्या बताया था कि जो सॉल्यूशंस हैं उसके टाइप्स कैसे रहते हैं, उसके टाइप्स किस किस बेसिस पे हम डिवाइडेशन करते हैं टाइप्स का, और कैसे हम उसके टाइप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये सारी स्टडी हम सेशन नंबर 2 तक कर चुके हैं. बट अब बात आती है जो सस्पेंशंस हैं वो क्या होते हैं. लिसन, हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, अब बात आती है सस्पेंशंस क्या होते हैं. So in this session we are going to talk about suspensions in detail. Okay, so let's start. So the first thing is that what is the definition of suspension. जो suspension है उनकी definition क्या होती है आखिर. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Suspension क्या होते हैं, ये heterogeneous mixture होते हैं. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो सॉल्यूशंस होते थे वो होमोजेनियस मिक्सचर होते थे, जबकि अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ने को मिल रहा है हमें कि जो सस्पेंशन है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं. अभी आप बताओ जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं. ऑब्वियसली हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर्स होते हैं जिनका कंपोजिशन सेम नहीं रहता, यूनिफॉर्म नहीं रहता. जैसे एग्जाम्पल के लिए सैंड एंड वाटर, ठीक है ना. तो क्या होता था जब वाटर में हम सैंड डिसॉल्व करते हैं तो जो सैंड होती है वो नीचे लेयर पे बैठ जाती है, नीचे लेयर पे एज अ प्रेसिपिटेट की तरह वो अलग हो जाती है. उसकी बाउंड्री और वाटर की बाउंड्री में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज उन दोनों के बीच में एक विजिबल बाउंड्री प्रेजेंट रहती है. तो ये हो गई बात हेटेरोजेनियस मिक्सचर की. अब आया सस्पेंशन क्या होता है. तो सस्पेंशन भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. लेकिन जो मीडियम का जो बल्क होता है उसमें सस्पेंडेड रहते हैं. तो क्लियर हुआ आपको सस्पेंशन क्या होता है. अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. अब बात आती है जो सस्पेंशन है उसके एग्जाम्पल्स क्या हुए. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ठीक है. सेम मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, सेम स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी ऑफ अ फैक्ट्री. आपने देखा होगा फैक्ट्री से जो स्मोक निकल के आता है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर का. वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, सस्पेंशन का, ठीक है. तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हो गए, सस्पेंशन के. अब बात आती है सस्पेंशन की, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, तो उसकी प्रॉपर्टीज आखिर क्या होती हैं, ठीक है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है सस्पेंशन की वो ये होती है दैट सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. मैंने आपको बताया था अभी ये डेफिनेशन में अभी कि सस्पेंशन क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं. और हेटेरोजेनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर्स होते हैं, जिनका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, जिनके बीच में विजिबल बाउंड्री होती है, दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में उनमें क्या होती है, विजिबल बाउंड्री प्रेजेंट रहती है. सेकंड आता है इट्स पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज. ये वाली प्रॉपर्टी हेटेरोजेनियस मिक्सचर की भी प्रॉपर्टी होती है ना कि जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं उसके पार्टिकल्स को हम अपनी नेक्ड आईज के थ्रू देख सकते हैं. तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी सस्पेंशंस की भी होगी. तो क्या हुआ, पहला तो ये है कि सस्पेंशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं और दूसरा ये है कि उन्हें हम अपनी नेक्ड आईज के थ्रू नहीं देख सकते. थर्ड आता है इट शोज टिंडल इफेक्ट. वो क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. और क्यों करेंगे टिंडल इफेक्ट, ये वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट नहीं होते. जब लाइट पास आउट करेंगे हम उनमें से तो वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा. अब फोर्थ पॉइंट आता है इट इज अनस्टेबल. जो सॉल्यूशंस थे वो क्या थे, स्टेबल होते थे, बट सस्पेंशन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते हैं. तो प्रॉपर्टीज सस्पेंशंस की क्लियर है क्या, पहला तो ये वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं, दूसरा उसके जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम नेक्ड आईज के थ्रू देख सकते हैं,
थर्ड ये है कि उनका जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं वो, और फोर्थ वन इज दैट कि वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अब सस्पेंशन हमने पढ़ लिया, बट अब बात आती है कोलॉइडल क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, कोलॉइड्स क्या होते हैं। सो अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर दैट इज एक्चुअली हेटेरोजीनियस। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, एक मिक्सचर होता है जो हेटेरोजीनियस होता है बट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, लेकिन उसे हम होमोजीनियस समझते हैं, मतलब ये दिखता है कि वो होमोजीनियस है बट होता कैसा है, हेटेरोजीनियस होता है। एज द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब क्यों उसका रीजन होता है कि हमें वो होमोजीनियस दिखता है, उसका सिंपल सा रीजन होता है कि उसके पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होता है। बट एक्चुअली में जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो क्या समझ में आया, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर दैट इज एक्चुअली हेटेरोजीनियस बट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस एज द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। क्लियर। तो अब बात आती है जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। जो मिल्क हुआ, ठीक है, जो नॉर्मली मिल्क होता है वो भी ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, दैट इज इसके बारे में जो कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिस टाइप का ये कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो मैं आपको आगे डिस्कस करने वाली हूँ, बट अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसका एग्जांपल होता है मिल्क। सेम शेविंग क्रीम भी किसका एग्जांपल होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का। चीज है वो भी किसका एग्जांपल हुआ, कोलॉइडल सॉल्यूशन का। जितने भी जेल्स होते हैं, फोम होता है, ये सब किसके एग्जांपल होते हैं, ये सब कोलॉइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल होते हैं। और कैसे होते हैं उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके कंपोनेंट्स की स्टडी करने की। सो द थिंग इज फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। जो कोलॉइड्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अ कोलॉइड अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट एक्चुअली इट इज हेटेरोजीनियस। अभी मैंने आपको डेफिनेशन से ये वाली बात क्लियर करी थी, क्या कि जो कोलॉइड्स होते हैं वो दिखता तो ऐसे है जैसे वो होमोजेनियस है बट एक्चुअली वो कैसे होते हैं, हेटेरोजीनियस। क्लियर। होमोजेनियस लगते हैं हमें क्योंकि उनका जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म होता है बट वो हेटेरोजीनियस होते हैं। सेकंड, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज बिगर देन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। जो कोलॉइड्स होते हैं उनका जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज से बड़ा होता है बट स्मॉलर देन दोज ऑफ सस्पेंशन। लेकिन सस्पेंशन जो होते हैं उनके साइज से स्मॉल होता है। समझ में आया, जो साइज है उनका वो ट्रू सॉल्यूशन से तो ज्यादा होगा बट सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज से कम होगा। क्लियर। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज बिगर देन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट थिंग इज दैट, और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। जो पार्टिकल्स रहते हैं कोलॉइड्स के वो क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल दैट उन्हें नेक्ड आइज के थ्रू देखना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ठीक है। सेकेंड चीज ये और आती है, इट्स पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम फिल्टर पेपर के थ्रू पास आउट करा सकते हैं। द कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल। देखो जो सॉल्यूशन थे वो स्टेबल थे, सस्पेंशन हुए वो अनस्टेबल हुए, बट जो कोलॉइड्स हैं वो भी कुछ कुछ स्टेबल होते हैं, आई मीन ऑलमोस्ट स्टेबल होते हैं, हम स्टेबल ही कह सकते हैं उन्हें। और फोर्थ वन इज दैट दे शो टिंडल इफेक्ट। जैसे सस्पेंशन हमारे टिंडल इफेक्ट शो करते थे वैसे ही जो कोलॉइड्स हैं वो भी क्या शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो प्रॉपर्टीज में क्लियर हो गया। फर्स्ट तो ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं बट हमें दिखता है कि होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सेकंड, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं बट जो हमारे सस्पेंशन होते हैं उनसे वो स्मॉल होते हैं। फिर क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं वो इतने स्मॉल होते हैं दैट टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। उन्हें हम नेक्ड आइज के थ्रू देख सकते हैं बट इट इज समटाइम्स टिपिकल। एंड द थिंग इज द पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के थ्रू उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास आउट हो सकते हैं, वो क्वाइट स्टेबल होते हैं और ऑल्सो जो कोलॉइड्स हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अब बात आती है, मैंने आपको बताया था कि ये पता लगाने के लिए कौन सा चीज आई मीन कौन सा सब्सटेंस कोलॉइड है
और कॉलॉइड है तो उसमें डिस्पर्स फेस क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, दैट इज क्या सॉल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है, इसकी स्टडी करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कंपोनेंट्स ऑफ कॉलॉइड्स की स्टडी करने की। तो जो कॉलॉइड्स हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट तो होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो सॉल्यूट की तरह कंपोनेंट होता है, दैट इज वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट की तरह का कंपोनेंट होता है, दैट इज वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। तो जो हम सॉल्यूशंस में सॉल्यूट वर्ड पढ़ते थे वो हम कॉलॉइड्स में क्या पढ़ेंगे, डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्यूट में सॉल्वेंट वर्ड पढ़ते थे वो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम। तो समझ में आया, जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा वो डिस्पर्स्ड फेज, और जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स गिवन है तो उनको आप देख सकते हो, इजीली समझ सकते हो। दैट इज फर्स्ट डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, राइट। जब लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो टाइप किसका फॉर्म होता है, एरोजोल। दैट इज एरोजोल कौन से टाइप के कॉलॉइड्स होते हैं, वो कॉलॉइड्स जिसमें डिस्पर्स फेज तो लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम गैस होता है। इसके एग्जांपल्स हो गए फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट एटसेट्रा। सेकंड जो आता है वो आता है टाइप सेम एरोजोल, जब सॉलिड गैस में होता है, दैट इज सॉलिड डिस्पर्स फेज हो और डिस्पर्जन मीडियम भी गैस हो, तब भी एरोजोल का फॉर्मेशन होता है। स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये सब किसके एग्जांपल हो गए, सॉलिड इन गैस टाइप एरोजोल के, ठीक है। अब आता है जो फोम है वो किससे फॉर्म होता है, जब डिस्पर्स फेज गैस हो और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो। रिमेंबर, डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है तो फोम का फॉर्मेशन होता है, जैसे शेविंग क्रीम होती है। उसके बाद जब डिस्पर्जन फेज हमारा लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, दैट इज लिक्विड लिक्विड है दोनों, जब दोनों लिक्विड लिक्विड होते हैं तो इमल्शन का फॉर्मेशन होता है। और इसके एग्जाम्पल में जो मिल्क है, फेस क्रीम है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, किसके, इमल्शन के, क्यों, क्योंकि इनमें दोनों लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जब डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो तो सोल का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हुआ, मड हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, जो सोल है उसके। नेक्स्ट वन इज दैट जब गैस का सॉलिड से जो कॉलॉइड सॉल्यूशन बनाया जाए, दैट इज जो डिस्पर्स फेज है वो गैस है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, फोम का। उस टाइप को क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। जो फोम हुआ, रबर हुआ, स्पंज हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, जो फोम है उसके। अब आया लिक्विड डिस्पर्स फेज है और सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, लिक्विड डिस्पर्स फेज और सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम। जब ऐसा होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, जेल का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जेली, चीज, बटर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आता है सॉलिड एंड सॉलिड का, दैट इज डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम, दोनों सॉलिड हैं। तो जब दोनों सॉलिड होंगे तो सॉलिड सोल का फॉर्मेशन होगा, जो टाइप होगा कॉलॉइड का उसे हम सॉलिड सोल बोलते हैं। और एग्जाम्पल के लिए कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। तो समझ में आया क्या हुआ, लिक्विड गैस एरोजोल बनाते हैं, सॉलिड गैस एरोजोल बनाते हैं, गैस लिक्विड फोम बनाते हैं, लिक्विड लिक्विड इमल्शन बनाते हैं, सॉलिड लिक्विड सोल बनाते हैं, गैस सॉलिड फोम बनाते हैं, लिक्विड सॉलिड जेल बनाता है और सॉलिड 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 सोल बनाते हैं। ये वाली चीज समझने की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम में 2 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है अबाउट दैट कि क्या एरोजोल्स क्या होते हैं, व्हाट आर एरोजोल्स, व्हाट आर इमल्शन। ऑल्सो आ जाता है कि टाइप्स जो हैं, आई मीन टू से आपको आ जाएगा एग्जाम में कि आपको एग्जाम्पल में दे दिया मिस्ट है, क्लाउड्स है, वो किसके एग्जाम्पल हैं, तो किसके होंगे, एरोजोल की। क्यों, क्योंकि लिक्विड और गैस से मिलके एरोजोल बना हुआ है जिसकी वजह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ है। सेम आपको आ सकता है इमल्शन क्या होता है, इमल्शन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। तो उस सब का आंसर देने के लिए आपको क्या समझने की जरूरत है, हर जो कॉलॉइड है उसका टाइप और कौन से टाइप में कैसा डिस्पर्स फेज और कैसा डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट है, ये हमें समझने की जरूरत है। टोटल 8 टाइप के कॉलॉइड्स होते हैं, तो मैंने आपको बता दिए, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा टाइप का कॉलॉइड प्रेजेंट है, क्या उसमें डिस्पर्स फेज है और क्या उसमें डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट है।
So it's a time for challenging question mark. What is Tyndall effect? Your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. क्या होता है Tyndall effect? Tyndall effect is a scattering of light as light beam passes through a colloid. जब किसी कॉलॉइड के थ्रू लाइट बीम को पास किया जाता है तो जो पाथ होता है लाइट का वो स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। जब किसी एग्जांपल में देखो, हमने जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके थ्रू लाइट आउट पास किया। यहाँ पे एग्जांपल में एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है। यहाँ पे ये वाला जो है जो सॉल्यूशन है, आई मीन टू से कॉलॉइड के एग्जांपल के लिए इजी से चीज समझने की जरूरत है। जब हमने लाइट पास आउट करी तो लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। दैट इज लाइट जो है, नॉर्मल जो हमारी लाइट की बीम्स हैं वो फैल जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है उनकी। और ये किसकी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ टिंडल इफेक्ट की वजह से। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज लाइट बीम पासेस थ्रू अ कॉलॉइड। जब भी किसी कॉलॉइड के थ्रू लाइट बीम पास करते हैं हम, तो जो लाइट होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है। और वो किसका एग्जांपल होता है, टिंडल इफेक्ट का। वही क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। सो समझ आया, अ टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज अ लाइट बीम पासेस थ्रू अ कॉलॉइड। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा सस्पेंशंस क्या होते हैं, कॉलॉइड्स क्या होते हैं, कॉलॉइड्स के टाइप्स क्या होते हैं, कॉलॉइड्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंड टिंडल इफेक्ट क्या होता है। In next session, we are going to talk about many things related to this chapter. Till then, good luck.